दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है, अगर तुम्हें अचानक ये पता चले कि तुम्हारी जिंदगी के बस 24 घंटे बचे हैं, तो तुम ये 24 घंटे कैसे बिताओगे? क्या तुम वही करोगे जो आज तक कर रहे थे, या फिर हर एक पल को ऐसे जियोगे जैसे यही तुम्हारी आखिरी सांस हो? ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो कभी समय की कद्र नहीं करता था, और फिर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। रात का सन्नाटा था, घना अंधेरा, घड़ी की टिक टिक कमरे में गूंज रही थी, लेकिन उस शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका नाम था सामर्थ। वो हमेशा की तरह अपना समय बर्बाद कर रहा था, फालतू की बातें, बिना मतलब के काम, और खुद से ये झूठ कि कल से सब ठीक कर लूंगा। लेकिन कल कभी आता ही नहीं था। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की खटखटाहट हुई। धक 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 धक। सामर्थ ने घड़ी देखी। रात के ठीक 3 बजे। इतनी रात को कौन हो सकता है? डरते डरते उसने दरवाजा खोला, और जो सामने खड़ा था उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो खुद था। हाँ, एक बूढ़ा, थका हुआ, टूटा फूटा सामर्थ। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में पछतावे की गहरी छाया, और सांसों में एक अजीब सा दर्द। वो कांपते हुए बोला, मैं तेरा भविष्य हूं, मैं वही हूं जो तू 30 साल बाद बनेगा। मैं तुझे एक चेतावनी देने आया हूं। सामर्थ का पूरा शरीर सुन्न हो गया। ये कैसा मजाक था? देख, बूढ़े सामर्थ ने कांपते हुए अपने हाथों की ओर इशारा किया। ये हाथ जो आज मजबूत हैं, कल कांपेंगे। ये आंखें जो आज सपने देख सकती हैं, कल धुंधली हो जाएंगी। ये दिमाग जो आज तेज चलता है, कल कुछ भी याद नहीं रख पाएगा। और ये वक्त जो आज तुझे मिला है, कल सिर्फ पछतावे में बीतेगा। सामर्थ हक्का बक्का रह गया। पर मैं तो अभी जवान हूं, मेरे पास बहुत समय है। बूढ़ा हंस पड़ा। यही तो सबसे बड़ा धोखा है सामर्थ। तुझे लगता है कि तेरे पास बहुत समय है, पर सच्चाई ये है कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। तू इसे संजोएगा तो ये तुझे सोने से भी ज्यादा कीमत देगा, पर अगर इसे गंवा दिया तो एक दिन तुझे भी मेरी तरह पछताना पड़ेगा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कांपते हुए बोला, अगर तुझे यकीन नहीं आता तो कल सुबह सूरज उगने से पहले एक बार श्मशान घाट जाकर देख, वहां तुझे सारे जवाब मिल जाएंगे। इतना कहकर बूढ़ा धीरे धीरे गायब हो गया, और कमरे में बस घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंजती रह गई। सुबह सामर्थ श्मशान घाट गया। वहां एक जलती हुई चिता के पास खड़ा होकर उसने देखा, लोग रो रहे थे। किसी की आंखों में दर्द था, किसी की आंखों में पछतावा, लेकिन वहां पड़ा वो इंसान, वो तो अब कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था। सामर्थ को उस बूढ़े की बात याद आई। वक्त कभी नहीं रुकता, इसे संभाल, वरना ये तुझे संभालने का मौका भी नहीं देगा। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम्हें भी उस बूढ़े की तरह पछताना पड़ेगा, या तुम आज से, इसी पल से अपने समय का सदुपयोग करोगे? तय तुम्हें करना है। वक्त तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। क्या तुमने कभी रेत को हाथ में पकड़ने की कोशिश की है? जितनी जोर से तुम इसे पकड़ोगे, उतनी ही तेजी से यह तुम्हारे हाथों से फिसलेगी। यही समय का नियम है। एक राजा था जो अपने जीवन का सबसे कीमती खजाना खोज रहा था। उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान संतों और विद्वानों को बुलाया और उनसे पूछा, मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? सोना, हीरे, धन, राज्य? सभी ने अपने अपने उत्तर दिए, लेकिन राजा को संतोष नहीं हुआ। फिर उसने एक बूढ़े संत से पूछा, जो जीवन के गहरे रहस्यों को समझने के लिए जाना जाता था। संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, अगर मैं तुम्हारे सारे धन, सोना, हीरे, महल और ताकत ले लूं, तो क्या तुम जी सकते हो? राजा हंसा और बोला, बिल्कुल नहीं, ये सब मेरा जीवन है। संत ने फिर पूछा, अगर मैं तुमसे तुम्हारा सारा समय छीन लूं तो? राजा एकदम चुप हो गया। संत ने अपनी आंखें बंद की और गहरी आवाज में कहा, समय धन से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन एक बार गया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। वह समझ गया कि समय ही सबसे कीमती खजाना है, और उसे बर्बाद करने वाला इंसान दुनिया का सबसे गरीब इंसान होता है। काला क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुंचत्याशावायु। समय खेलता रहता है, जीवन धीरे धीरे समाप्त होता जाता है, लेकिन मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। क्या तुमने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड का हर नियम समय के आधार पर चलता है? सूर्य उगता है, डूबता है, समुद्र की लहरें आती हैं, चली जाती हैं, एक बीज बोया जाता है, वृक्ष बनता है, फिर मिट्टी में विलीन हो जाता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। संत कबीर ने कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पर क्या हम सच में ऐसा करते हैं? हम सुबह उठते हैं, दिन भर फालतू चीजों में समय गंवाते हैं, और फिर रात को सोते समय सोचते हैं, काश
मैंने आज अपना दिन अच्छे से बिताया होता। समय एक नदी की तरह है, अगर तुम बहाव के साथ नहीं चलोगे तो ये तुम्हें किनारे पर फेंक देगा और तुम देखोगे कि तुम्हारे हाथों में सिर्फ पछतावे के कंकड़ बच गए हैं। काश काश मैंने अपना समय सही तरीके से जिया होता। अब तुम सोचो, अगर आज ही तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या तुम कह सकते हो कि तुमने अपना समय अच्छे से जिया? या फिर तुम्हें भी यही कहना पड़ेगा, काश मैंने अपने समय का सही उपयोग किया होता। याद रखना, समय को संभालो इससे पहले कि समय तुम्हें संभाल ले। अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ 24 घंटे बचे हैं तो क्या तुम इसे यूं ही बर्बाद करोगे? काश मैंने अपना समय बर्बाद न किया होता। क्या तुमने कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को पछतावे में रोते देखा है? क्या तुमने कभी किसी को अपने बीते समय को वापस मांगते सुना है? क्या तुमने कभी किसी इंसान को यह कहते सुना है, अच्छा हुआ मैंने समय बर्बाद किया? कभी नहीं, क्योंकि समय बर्बाद करने का पछतावा सबसे कड़वा जहर होता है। एक समय की बात है, एक गांव में दो मित्र रहते थे, अर्जुन और सत्यजीत। अर्जुन को हमेशा लगता था कि जीवन बहुत लंबा है और समय तो फिर भी मिलेगा। वह दिन भर इधर उधर घूमता, बेवजह बातें करता, आलस्य करता और सोचता कि कल से सब बदल दूंगा। वहीं सत्यजीत हर दिन कुछ नया सीखता, कुछ नया करता और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करता। समय बीतता गया। 20 साल बाद अर्जुन एक टूटी फूटी झोपड़ी में बैठा था। उसकी आंखों में उदासी थी, शरीर में थकान थी और आत्मा में पछतावा। वह सोच रहा था, काश मैंने अपने बीते हुए दिनों को सही से जिया होता। काश मैंने समय की कद्र की होती। वहीं दूसरी ओर सत्यजीत सफलता की ऊंचाइयों पर था। उसके पास ज्ञान था, सम्मान था और सबसे महत्वपूर्ण संतोष था। अर्जुन अब समझ चुका था कि समय ने उसे सब कुछ दिया था, लेकिन उसने उसे व्यर्थ गंवा दिया। समय यह सिर्फ एक शब्द नहीं, यह जिंदगी की सबसे अनमोल पूंजी है। यह वह चीज है जो हर किसी के पास समान रूप से होती है, फिर भी कुछ लोग इससे इतिहास रच देते हैं और कुछ इसे अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखते हैं। यह समय ही है जो राजा को रंक बना सकता है और रंक को राजा। जिसने समय का मूल्य समझ लिया, उसने सफलता और सम्मान की ऊंचाइयों को छू लिया, और जिसने इसे गंवा दिया वह पछतावे और दुख के अंधकार में खो गया। लेकिन सवाल यह है कि समय का सही उपयोग कैसे करें। आज हम इसी प्रश्न का उत्तर तलाशेंगे, लेकिन केवल सामान्य ज्ञान या साधारण सलाह से नहीं, बल्कि गौतम बुद्ध के विचारों से, उनके जीवन से, उनके उन शब्दों से जो हजारों वर्षों से लाखों लोगों को राह दिखाते आ रहे हैं। यह वह शिक्षा है जो किसी किताब में नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अनुभवों से निकली है। तो आज मैं आपको बुद्ध की वह सीख देने जा रहा हूं जो न केवल आपके समय के प्रति सोच को बदल देगी, बल्कि आपके पूरे जीवन की दिशा भी बदल सकती है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख हो सकती है। इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि यह सीख आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आप जाने का सपना देखते हैं। गौतम बुद्ध का समय पर दिया गया सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, समय को मत गंवाओ, क्योंकि यह जीवन को गंवाने के समान है। जीवन का हर क्षण अनमोल है। इसे या तो संवार सकते हो या बर्बाद कर सकते हो, लेकिन एक बार चला गया तो यह कभी वापस नहीं आएगा। बुद्ध के अनुसार समय का महत्व केवल इसे बचाने में नहीं, बल्कि इसे सही जगह पर निवेश करने में है। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करना सीख गया, वह हर दुख, हर परेशानी और हर असफलता से ऊपर उठ सकता है। बुद्ध और आलसी शिष्य की कहानी, समय का सही उपयोग क्यों जरूरी है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक नया शिष्य उनके पास आया। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन बहुत आलसी भी। उसने सोचा कि बुद्ध के पास रहकर ज्ञान प्राप्त करेगा, लेकिन मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन मुझे ध्यान लगाने में आलस आता है और नियमों का पालन करने में कठिनाई होती है। कृपया मुझे ऐसा कोई आसान तरीका बताइए जिससे मैं बिना ज्यादा मेहनत किए भी मोक्ष प्राप्त कर सकूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक काम करो, तुम कल सुबह नदी के पास जाओ और वहां जो सबसे सुंदर पत्थर दिखे उसे उठा लाओ। शिष्य को यह काम आसान लगा। अगले दिन वह नदी किनारे पहुंचा और एक सुंदर चमकदार पत्थर देखकर उठा लिया। वह बुद्ध के पास पहुंचा और पत्थर दिखाते हुए बोला, भगवान, यह देखिए, मैंने सबसे सुंदर पत्थर चुन लिया। बुद्ध ने पत्थर को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम्हें यह पत्थर मिल गया? शिष्य ने जवाब दिया, हाँ, यह तो वहीं पड़ा था, मैंने बस उठा लिया। बुद्ध बोले, तो क्या इसका मतलब यह है कि यह पत्थर सिर्फ तुम्हारे लिए पड़ा था?
अगर तुम इसे नहीं उठाते तो क्या यह हमेशा वहीं पड़ा रहता? शिष्य थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने कहा, नहीं, अगर मैं इसे नहीं उठाता तो कोई और उठा लेता। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही, यही समय का नियम है। अगर तुम समय का सही उपयोग नहीं करोगे तो कोई और करेगा। तुम्हारे पास हर दिन एक अनमोल अवसर होता है, लेकिन अगर तुम उसे नहीं पकड़ोगे तो वह अवसर किसी और के पास चला जाएगा, और एक दिन तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे साथ थे वे आगे निकल गए और तुम वहीं खड़े रह गए। शिष्य की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि आलस और समय की बर्बादी ही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि अब वह समय का सदुपयोग करेगा और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। समय का सही उपयोग कैसे करें? बुद्ध की 5 महत्वपूर्ण सीख। बुद्ध ने समय के सही उपयोग के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए थे। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति अपने समय को नियंत्रित कर लेता है वह अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। पहली बात, समय को व्यर्थ मत करो। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का आलस है। आलस एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे हमारी क्षमता, हमारी इच्छा शक्ति और हमारे सपनों को मार देता है। जो लोग सोचते रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं, वे अपने जीवन को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। दूसरी बात, जो भी करना है अभी करो। बुद्ध ने कहा था कि जो कार्य कल करना है उसे आज करो, और जो कार्य आज करना है उसे अभी करो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कल का कोई भरोसा नहीं और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए जो भी करना है तुरंत शुरू करो। तीसरी बात, एकाग्रता से काम करो। बुद्ध कहते थे कि अगर कोई काम कर रहे हो तो पूरी एकाग्रता के साथ करो। आधे मन से किया गया काम कभी भी पूर्ण नहीं होता। जब भी किसी चीज में मन नहीं लगता तो हमें याद रखना चाहिए कि यह हमारा समय बर्बाद कर रहा है। चौथी बात, सही संगति में रहो। बुद्ध ने कहा था कि आपके आसपास के लोग तय करते हैं कि आपका समय कैसे बीतेगा। अगर आप आलसी, निराशावादी और नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप मेहनती, सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहेंगे तो आपका समय भी सही दिशा में जाएगा। पांचवीं बात, मन को नियंत्रित करो। बुद्ध कहते थे कि समय की सबसे बड़ी बर्बादी तब होती है जब हमारा मन भटकता रहता है। चिंता, भय, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सब ऐसे जाल हैं जो समय को नष्ट कर देते हैं। अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपने समय को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह समय है जागने का। बुद्ध ने हमें जो शिक्षा दी वह सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनाने के लिए है। समय हर किसी के पास समान है, लेकिन इसका उपयोग करने का तरीका तय करता है कि कौन सफल होगा और कौन असफल। अब यह आपके हाथ में है। आप अपने समय को कैसे बिताना चाहते हैं? क्या आप इसे व्यर्थ गंवाना चाहते हैं या इसे सही दिशा में लगाकर अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं? याद रखिए, समय आपका सबसे बड़ा धन है। इसे बर्बाद मत कीजिए। इसे सही जगह निवेश कीजिए और एक ऐसा जीवन बनाइए जिस पर आपको खुद गर्व हो, क्योंकि जो समय को अपना बना लेता है सफलता खुद उसके पास चलकर आती है। समय तुम्हारे साथ तब तक रहता है जब तक तुम उसका सम्मान करते हो, लेकिन जिस दिन तुमने उसे हल्के में लिया वह तुम्हें छोड़कर चला जाएगा और फिर वापस कभी नहीं आएगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो लोग अपने समय का सही उपयोग नहीं करते वे अंत में क्या खो देते हैं? समय का सही उपयोग न करने से मनुष्य क्या खोता है? समय ये एक ऐसी चीज है जो हर किसी के पास बराबर मात्रा में होती है, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है यही तय करता है कि कोई व्यक्ति सफल होगा या असफल, सम्मान पाएगा या उपेक्षा, सपने पूरे करेगा या अधूरे छोड़ देगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता, ये लगातार आगे बढ़ता रहता है, और जो इसका सही उपयोग नहीं करता वह अपने जीवन की 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें खो देता है: अपने सपने, अपना आत्मसम्मान और अपना भविष्य। ये तीनों ही चीजें हमारी खुशहाल, सफल और सम्मानजनक जिंदगी की नींव होती हैं। अगर समय बर्बाद हो गया तो इनका खोना तय है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। पहला नुकसान, अपने सपने खो देता है। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना मुश्किल। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सपना होता है। कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई बिजनेसमैन, कोई लेखक, कोई कलाकार, कोई खिलाड़ी। लेकिन यह सपना तभी पूरा होता है जब उसके लिए सही समय पर सही कदम उठाए जाएं। समय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह कभी किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आपने आज अपने सपने के लिए मेहनत नहीं की तो कल यह सपना किसी और का हकीकत बन जाएगा और आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। कल कर लूंगा की मानसिकता आपके सपनों को खत्म कर देती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आज नहीं कल कर लूंगा। यही सोच धीरे धीरे आदत बन जाती है
और देखते ही देखते महीनों और सालों का समय हाथ से निकल जाता है। कल्पना कीजिए, अगर कोई छात्र 12वीं कक्षा में सोचता है कि अभी तो बहुत समय है, बाद में पढ़ लूंगा, और परीक्षा के एक दिन पहले किताब खोलता है, तो क्या वह अच्छे अंक ला पाएगा? नहीं। ठीक वैसे ही जीवन में सफलता भी समय पर मेहनत मांगती है। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं वे कभी भी अपने सपनों तक नहीं पहुंचते। वे हमेशा दूसरों की सफलता को देखते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने समय को हाथ से निकल जाने दिया। दूसरा नुकसान, आत्मसम्मान खो देता है। आत्मसम्मान क्या होता है? आत्मसम्मान वह भावना है जो हमें खुद पर गर्व करने का एहसास कराती है। जब हम कुछ हासिल करते हैं, जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं, जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं, तो हमें अपने आप पर गर्व होता है। लेकिन जब हम समय को बर्बाद कर देते हैं तो धीरे धीरे हमारा आत्मसम्मान भी खो जाता है। समाज की नजरों में सम्मान पाने के लिए समय का सही उपयोग जरूरी है। जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं, मेहनत करते हैं और जीवन में कुछ बनते हैं, समाज उनकी इज्जत करता है। लेकिन जो लोग समय को बर्बाद कर देते हैं वे दूसरों की नजरों में अपना सम्मान खो देते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी सफल व्यक्ति को लोग सम्मान की नजर से देखते हैं, चाहे वह कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई अभिनेता, कोई वैज्ञानिक या कोई खिलाड़ी। वे सभी लोग जिन्होंने अपने समय का सही उपयोग किया, वे समाज में एक ऊंचा स्थान प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन वही लोग जो अपने समय को आलस्य में बिना किसी लक्ष्य के जीते हैं, वे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं और कभी भी समाज से वह सम्मान नहीं पा सकते जो वे चाहते हैं। समय बर्बाद करने वाले लोग खुद की नजरों में भी गिर जाते हैं। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब इंसान खुद से नजरें नहीं मिला पाता, जब उसे एहसास होता है कि उसने समय को बर्बाद कर दिया है, उसकी उम्र बढ़ गई है, लेकिन उसने कुछ हासिल नहीं किया। तब आत्मग्लानि उसे अंदर ही अंदर तोड़ देती है। कल्पना कीजिए, एक इंसान जिसने अपनी पूरी जवानी सिर्फ आराम करने, मनोरंजन करने और समय बर्बाद करने में गुजार दी। जब उसकी उम्र 40 से 50 साल हो जाती है और उसे अपने बच्चों को पालने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तब उसे एहसास होता है कि काश उसने सही समय पर मेहनत की होती, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आत्मसम्मान केवल समाज से नहीं मिलता, यह खुद को देखकर भी महसूस होता है। जब आप कुछ बड़ा करते हैं, जब आप अपनी मेहनत से कुछ हासिल करते हैं, तो आपको खुद पर गर्व होता है। लेकिन अगर आपने समय को बर्बाद कर दिया तो एक दिन खुद को भी आईने में देखने से डर लगेगा। तीसरा नुकसान, भविष्य खो देता है। भविष्य आज के निर्णयों से बनता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भविष्य अपने आप संवर जाएगा, लेकिन यह सच नहीं है। जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वे अपना भविष्य खुद बनाते हैं। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं उनका भविष्य भी बर्बाद हो जाता है। कल्पना कीजिए, एक किसान जो बीज बोना भूल जाए और फिर 6 महीने बाद फसल काटने की उम्मीद करे, क्या उसे कुछ मिलेगा? नहीं। जीवन में भी ऐसा ही होता है। अगर आप आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल सफलता की फसल नहीं काट पाएंगे। समय बर्बाद करने वाले लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं। जो लोग अपने युवावस्था में मेहनत नहीं करते वे आगे चलकर जीवन भर संघर्ष करते हैं। उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती, अच्छी जिंदगी नहीं मिलती और उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। समय का सही उपयोग करने वाले लोग आत्मनिर्भर बनते हैं। वे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं। लेकिन जो लोग समय को बर्बाद करते हैं उन्हें हर जगह संघर्ष करना पड़ता है। काश शब्द जीवन भर पीछा करता है। समय बर्बाद करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इंसान के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। जब लोग सफल हो रहे होते हैं तब समय बर्बाद करने वाले लोग सोच रहे होते हैं, काश मैंने भी समय का सही उपयोग किया होता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। समय का सही उपयोग न करने से इंसान अपने सपने, आत्मसम्मान और भविष्य को खो देता है। ये तीनों ही चीजें जीवन में सफलता और सुख के लिए जरूरी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें और अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, तो अभी से अपने समय का सही उपयोग करना शुरू कर दीजिए। आज जो समय आपके पास है वह सबसे कीमती चीज है। इसे बर्बाद मत कीजिए, इसे सही दिशा में लगाइए। अपनी क्षमताओं को पहचानिए, मेहनत कीजिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलिए, क्योंकि समय एक बार चला गया तो वह कभी वापस नहीं आएगा। अब फैसला आपके हाथ में है। आप समय को अपने पक्ष में इस्तेमाल करेंगे या इसे यूं ही बर्बाद करके पछताएंगे। समय बर्बाद करने वाले लोग अक्सर सोचते हैं कि वे जिंदा हैं, लेकिन वे असल में सिर्फ सांस ले रहे होते हैं। एक दिन आएगा जब तुम जागोगे और देखोगे कि अब कोई मौका नहीं बचा, और तब तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज होगी, पछतावा।
अब सवाल यह है, क्या तुम अपनी जिंदगी को इसी पछतावे में बिताना चाहते हो, या फिर आज ही से अपने समय का सही उपयोग करना शुरू करोगे? याद रखना, समय चला गया तो वो लौटकर नहीं आएगा, लेकिन अगर तुमने आज सही फैसले लिए तो तुम्हारा भविष्य तुम्हें सलाम करेगा। अर्जुन ने उत्तर दिया, अपना समय सही जगह पर लगाना, समय को व्यर्थ न जाने देना। गुरु ने सिर हिलाया और बोले, आज से हर सुबह अपने आप से एक सवाल पूछो, आज का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, और उसे पूरा करने में लग जाओ। अर्जुन ने वचन दिया कि वह यही करेगा, और उसी दिन से उसका जीवन बदल गया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हिसाब से चले, तो अभी से अपने समय का सही उपयोग करना शुरू करो, क्योंकि एक दिन तुम जागोगे और देखोगे कि अब कोई मौका नहीं बचा। क्या तुम आज से अपना समय सही से इस्तेमाल करना शुरू करोगे? तो आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है, समय किसी के लिए नहीं रुकता, यह किसी को दूसरा मौका नहीं देता। अगर आज आपने अपने समय का सही उपयोग नहीं किया तो कल पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। दुनिया के सबसे सफल लोग भी हमसे यही 24 घंटे पाते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वे हर पल को महत्व देते हैं, उसका सही उपयोग करते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप समय को बहाने बनाकर गंवाने वाले हैं, या इसे अपनी सफलता का सबसे बड़ा हथियार बनाने वाले हैं? जो लोग समय का सम्मान करते हैं, समय उन्हें महान बना देता है। इस वीडियो को देखने के बाद खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने समय का सही उपयोग कर रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो अभी इसी पल से अपनी सोच और आदतें बदलने का संकल्प लीजिए, क्योंकि यही क्षण आपके भविष्य को संवारने का सबसे सही समय है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया, कुछ महसूस कराया, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो समय की कदर करना भूल चुके हैं। और अगर आप इसी तरह की गहरी और प्रेरणादायक बातें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक अपने समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि यह वापस नहीं आएगा। धन्यवाद।